18 दिसंबर को जन्मे व्यक्ति दबंग प्रवृत्ति के होते हैं, साहसी, हठी, दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हैं। ऐसे व्यक्ति जन्मजात फाइटर होते हैं। कठिन से कठिन बाधाओं को पार करने का ये साहस रखते हैं। जो भी काम अपने हाथ में लेते हैं बिना भय के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसे पूरा करते हैं। एक धनुर्धर की भांति सदैव अपने लक्ष्य को पाने के लिए अग्रसर रहते हैं। ये लोग शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार के कार्य करने में सक्षम होते हैं। हमेशा किसी न किसी काम में आपको ये व्यस्त नजर आएंगे। 1 मिनट भी खाली नहीं बैठ सकते ये लोग। जिस भी काम को हाथ में लेते हैं उसे पूरा किए बिना छोड़ते नहीं हैं। अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके सीधा आगे बढ़ते चले जाते हैं। हार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। जीवन में सफलता पाना ही इनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए बड़े से बड़ा जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं। ये उन कार्यों में भी सफल रहते हैं जिसमें दूसरे लोग जोखिम लेने से डरते हैं। इनके मित्रों की संख्या भी काफ़ी अच्छी होती है और शत्रुओं की भी। कारण कि ये लोग थोड़े मुंहफट होते हैं, क्योंकि गलत बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ईमानदार हैं अपने हर काम के प्रति, अपने हर रिश्ते के प्रति। धोखा ना देते हैं और ना ही दूसरे से उम्मीद रखते हैं, और धोखा मिल जाए तो फिर सामने वाले को बख्शते भी नहीं हैं। काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, दृढ़ निश्चयी हैं, अति महत्वाकांक्षी। धन कमाने की भी इनमें अपूर्व क्षमता होती है। ये लोग ऐसे काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं जो बड़े बजट के हों। ये लोग सेना में, पुलिस फोर्स में, सेना व पुलिस अधिकारी, एक अच्छे पॉलिटिशियन, संगठनकर्ता, ऑर्गेनाइजर हो सकते हैं, एक अच्छे रसायन शास्त्री हो सकते हैं, शल्य चिकित्सक हो सकते हैं, यहाँ तक कि कंपनी प्रोमोटर, एक अच्छे एडवाइजर, एक वक्ता, एक उपदेशक, मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में अच्छी सफलता प्राप्त करते देखे गए हैं। जो भी कार्य क्षेत्र का चुनाव करें, चाहे बिजनेस हो या जॉब, उच्च शिखर पर अवश्य पहुंचते हैं। सरकारी नौकरी में या फिर अपने सामान्य जीवन में भी ये विशेष रूप से सफल रहते हैं। अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान भी रहते हैं। विश्वसनीयता वाले कार्य, उत्तरदायित्व वाले पदों पर इनका पूरा होल्ड रहता है। बेहद महत्वाकांक्षी होते हैं, अनुशासन प्रिय और व्यवस्था बनाए रखना इन्हें पसंद है। प्रायः ये लोग पर्दे के पीछे रहकर ही काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। जब तक इनकी राय मांगी न जाए तब तक चुप ही रहते हैं। इन लोगों में रोगों से लड़ने की भारी क्षमता होती है, फिर भी इन्हें चोट और एक्सीडेंट का खतरा भी बना रहता है। मेहनती बहुत होते हैं, एनर्जी लेवल इनका काफ़ी हाई रहता है, अग्रेसिव बहुत जल्दी हो जाते हैं। इन्हें यहाँ पर थोड़ा धैर्यशील रहना चाहिए, गुस्सा कम करना चाहिए, चीज़ों को सोचने समझने के बाद ही कोई एक्शन लेना चाहिए, जल्दबाजी में कोई काम ना करें। इन्हें अपनी पाचन प्रणाली पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत खराब रहता है। ये लोग खुले दिमाग के हैं, नैरो माइंडेड बिल्कुल भी नहीं हैं। अपने प्रेम का प्रदर्शन भी ये स्वच्छंद अंदाज में करते हैं। अपने मधुर स्वभाव से अपने विपरीत लिंगी को अपनी ओर आकर्षित करने में ये सफल रहते हैं। इनके मित्र भी इनकी यही स्वच्छंदता, इनका उत्साह, इनके स्वामित्व को पसंद करते हैं। फिर भी इनमें दूसरों पर अपना नियंत्रण बनाए रखने की प्रवृत्ति पाई जाती है। दूसरों पर हावी रहना, भावावेश में क्रोध करना, अधीरता का परिचय देना, ये सब बातें इनके रिश्तों में समस्याएं भी खड़ी कर देती है। जल्दबाजी में लिए गए इनके डिसीजन इन्हें बेहद परेशान भी करते हैं। फलस्वरूप एक आदर्श जीवन साथी की खोज इनकी लगातार चलती रहती है, जीवन पर्यंत चलती रहती है, और बार बार इनके प्रेम प्रसंग इसी कारण से बनते बिगड़ते रहते हैं। बहुत ही पॉजिटिव माइंड के होते हैं, आशावादी हैं। कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं, अपने आत्मविश्वास को कमजोर बिल्कुल भी नहीं पड़ने देते हैं। इन लोगों के लाइफ में अनेक ऐसी घटनाएं होंगी जो इन्हें अपने जीवन में सफलता के चरम शिखर पर प्रमुखता प्रदान करेगी। ये लोग जो भी कार्य करेंगे अपने परिश्रम से करेंगे, अपने मौलिक रूप से करेंगे। व्यवसाय में भी ये अच्छी सफलता हासिल करते हैं और कानून व्यवस्था का पूरा सम्मान करते हैं, उसके अनुसार ही अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। विशाल हृदय हैं, उदार हृदय, लोगों की मदद करने में सबसे आगे, दूसरों को प्रभावित करने का गुण इनमें विद्यमान है। कलात्मक वस्तुओं से अत्यधिक प्रेम करते हैं। इन लोगों के अच्छे और उच्च पदों पर आसीन लोगों से संबंध होते हैं, उनमें ये लोकप्रिय भी हैं। इनका व्यक्तित्व आकर्षक जो होता है, प्रसन्नचित्त रहते हैं, किसी की चापलूसी नहीं कर सकते। हाँ, बातचीत की कला में धनी है, जिस कारण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में ये लोग सफल रहते हैं, और इनकी यही कला इन्हें सफलता के काफ़ी करीब ले जाती है। बहुत ही सादगी पसंद लोग हैं, ऊपरी दिखावे के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ते हैं। हाँ, अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलते हैं। रहने का स्थान इनका उत्तम होता है।
सभ्य समाज की चमक दमक के बजाय ये प्रकृति की गोद में अपने आप को काफी अधिक आनंदित महसूस करते हैं। ये लोग प्रकृति प्रेमी हैं। इनका खान पान, रहन सहन, घूमना फिरना सभी कुछ एक हाई स्टैंडर्ड का होता है। दोगले चरित्र के लोगों से ये लोग एक दूरी बनाकर ही रखते हैं। 18 दिसंबर को जन्मे लोगों का मूलांक होता है 9 का अंक यानी मंगल की एनर्जी। लेकिन 9 के इस अंक में 1 और 8 के अंक की एनर्जी भी शामिल है। 1 का अंक यानी सूर्य देव का। सूर्य यानी कि लीडरशिप क्वालिटी, हमारा मान, हमारा सम्मान, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी विल पावर, डिटर्मिनेशन। शनि 8 का अंक जो कि हमारी संघर्ष को दिखलाता है, हमारी मेहनत को दिखलाता है, हमारा पुरुषार्थ दिखलाता है और यही हमारे दुख का कारण भी बनता है। सूर्य और शनि से मिलकर बना है मंगल, मंगलकारी। मंगल आपके अंदर जोश भरता है, आपकी हिम्मत बढ़ाता है, आपके काम करने के जज्बे को बढ़ाता है। 9 का ये अंक आपके अंदर की पोटेंशियल को दर्शाता है, फिजिकल एफर्ट्स को दर्शाता है, फिजिकल स्ट्रेंथ को दर्शाता है। तो यहां पर 18 के अंक वालों के लिए ये बात निकल कर आती है कि ये लोग कमांड बहुत अच्छा करते हैं, किसी ग्रुप को लीड बहुत अच्छे से कर सकते हैं, मैनेजमेंट पावर इनकी बहुत पावरफुल है, दूसरों से काम निकालना जानते हैं। जब बात फिजिकल एफर्ट की आती है तो यहां पर मंगल काम करता है। मंगल रिस्क टेकर है, अपने बाहुबल का ये लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन जल्दबाजी बहुत करते हैं, अपनी बुद्धि, अपने विवेक का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इसी कारण ये लोग दुनियादारी को नहीं समझ पाते हैं, दुनिया की राजनीति को समझने में ये लोग कमजोर पड़ जाते हैं। यहां पर शनि इनका कमजोर अवस्था में होगा तो इनमें आलस बढ़ा देगा, क्योंकि मंगल और शनि आपस में शत्रु राशि हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करेंगे। अगर ये यहाँ पर मंगल और शनि की एनर्जी को बैलेंस बनाकर चलते हैं, अपने बुद्ध को अच्छा रखते हैं, तो ये अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं। बात अगर इनकी अचीवमेंट्स की जाए तो ये प्रोफेशनली बहुत अच्छा अचीव करते हैं, पूरे जोश के साथ हर काम को पूरा भी करते हैं। जिस काम को हाथ में लेते हैं पूरा करके ही दम लेते हैं, बीच में अधूरा नहीं छोड़ते हैं। शनि की मेहनत, सूर्य की चमक और मंगल का जोश जहां इन्हें बाहरी दुनिया में एक्टिव रखता है, एनर्जेटिक रखता है, वहीं इनकी पर्सनल लाइफ में खराब सिचुएशन पैदा कर देता है। अब यहाँ शनि देव सूर्य की चमक को फीका करने का काम कर रहे हैं, जिस कारण आपकी लाइफ में संघर्ष, दुख, उदासी, तकलीफ, मेहनत, पुरुषार्थ कई गुना ज्यादा लिखा है। अगर आप अपने काम में आलस करेंगे तो यहाँ आपका मंगल तो खराब होगा ही, सूर्य की चमक भी फीकी पड़ जाएगी। आपको यहाँ अगर शनि को अच्छा करना है तो बुध को भी एक्टिव करना होगा, खूब मेहनत करनी होगी। 18 के अंक वाले लोग बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं, मुश्किल से मुश्किल काम को चुटकियों में हल कर सकते हैं, किसी भी टैलेंट को, ज्ञान को सीखने में बहुत ही कम समय लेते हैं, उसकी जड़ तक पहुंचने में ही सफल रहते हैं, अपने काम के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हैं। यदि ये लोग एक बार में एक ही लक्ष्य पर फोकस करते हैं तो बहुत जल्दी और अच्छी सफलता, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करके ही रहते हैं। 18 दिसंबर को जन्मे लोगों की सूर्य राशि है धनु। इसके स्वामी हैं गुरु बृहस्पति। कुंडली में सूर्य आपका जिस भी राशि में होगा वही आपकी सूर्य राशि होगी। अगर आपका सूर्य धनु राशि में है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपका सूर्य वृश्चिक राशि में है तो आपको मेरी 18 नवंबर वाली वीडियो देखनी होगी, और अगर आपका सूर्य मकर राशि में है तो आपको मेरी 18 जनवरी वाली वीडियो देखनी होगी, तभी आप अपने बारे में सही सही जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। सूर्य राशि हमारी सामाजिक छवि को दर्शाती है। आपका सोशल स्टेटस कैसा रहेगा ये हम सूर्य राशि से भली भांति जान सकते हैं। यहां आपको मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि जब भी आप अपने कैरियर का चुनाव करें तो अपनी सूर्य राशि और अपने भाग्यांक के अंक को ध्यान में रखकर ही अपने कैरियर का चुनाव करें। हमारी बर्थ डेट हमारे नेचर को दर्शाती है, जबकि हमारा भाग्यांक जो कि ईश्वर के द्वारा दी गई डेस्टिनी है, हमारे पूरे जीवन की डेस्टिनी है। इसीलिए आप सभी को अपने मंथ और अपनी डेस्टिनी के अनुसार ही कैरियर का चुनाव करना चाहिए, तभी आप अपनी मंजिल को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक नजर अपने आप पर भी डालना चाहती हूं। मैं आर रूमी, एक काउंसलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वैदिक एस्ट्रोलॉजर। अगर आप भी अपनी लाइफ से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान
मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं या फिर मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, जहां आप डिटेल में सारी जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। काउंसलिंग के जरिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और कुंडली प्रेडिक्शन के द्वारा नेम के आधार पर अपनी हर प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे 2 या 3 सेशन में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात का अवश्य ख्याल रखिएगा कि ये पर्सनल कंसल्टेशन पेड होती हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं और जान लेते हैं 18 दिसंबर को जन्मे लोगों के बारे में थोड़ा सा और अधिक गहराई से। आप लोगों पर मंगल और धनु राशि के गुरु का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलेगा। गुरु बृहस्पति नैसर्गिक शुभ ग्रह है, सात्विक और सौम्य स्वभाव देते हैं, ज्ञान का परिचायक है, हमारे विवेक हमारी समझबूझ को दर्शाते हैं, हर चीज को जानने की, समझने की, सीखने का जज्बा देते हैं, हर बात की तह तक जाने में ऐसे व्यक्ति इसीलिए माहिर हो जाते हैं। इसीलिए ऐसे व्यक्ति रिसर्च के क्षेत्र से, शोध क्षेत्र से, यानी कि गूढ़ गहन गुप्त रहस्यमय विद्याओं से जुड़े हो सकते हैं। धनु राशि एक अग्नि तत्व राशि है, इसीलिए ऐसे व्यक्ति दबंग होते हैं, साहसी प्रवृत्ति होती है, किसी भी परिस्थिति में हार ना मानने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति एग्रेसिव होते हैं, पैशनेट होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। ऐसे व्यक्ति न्यायप्रिय होते हैं। धनु राशि एक द्विस्वभाव राशि है, जिस कारणवश ये भी देखा गया है कि ये लोग जब कोई डिसीजन लेने की स्थिति में आते हैं तो शीघ्र निर्णय नहीं लेते हैं। उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पहलुओं को जानकर अपने विवेक का पूरा इस्तेमाल करके ही कोई डिसीजन लेते हैं। इनके द्वारा लिए गए डिसीजन लोगों को मानने भी होते हैं। लोग इनसे अपना सलाह मशवरा भी इसी कारण करते हैं। ये लोग एक गुरु की भांति लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। गुरु बृहस्पति जो कि नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, सात्विक सौम्य स्वभाव को दर्शाते हैं, लेकिन दूसरी ओर मंगल पाप ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं। मंगल सेनापति है, एक्शन ओरिएंटेड है। गुरु विचार देता है, ज्ञान देता है, तो मंगल उस विचार पर काम करता है अपने पूरे एक्शन के साथ। इसलिए आप लोगों में सौम्यता और क्रूरता दोनों ही प्रवृत्ति समय अनुसार देखने को मिलेगी। गुरु बृहस्पति और मंगल आपस में मित्र राशि हैं। गुरु जहां अपने ज्ञान, अपने विवेक से व्यक्ति को सही गलत की परख देता है, निर्णय लेने में सहायता करता है, वहीं दूसरी ओर मंगल अपने पराक्रम के बल पर उस काम को पूरा करने की अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है। इसे हम एक पावरफुल कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ गुरु और मंगल दोनों मिलकर काम करेंगे, दोनों ही मिलकर आपको एक ही दिशा में खींचेंगे, क्योंकि दोनों ही राशियां आपस में मित्र राशि हैं। मंगल के कारण आप लोग काफी हार्ड वर्कर हो जाते हैं, काम के प्रति डेडिकेटेड होते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर फिजिकल वर्क भी करते हैं, क्योंकि आपके मन में शुरू से ही ये बात दिमाग में भरी होती है कि ये मेरा काम है, मुझे इसे खुद से पूरा करना है। अपनी क्रिएटिविटी, अपने मौलिक विचारों के आधार पर आप अपने उस कार्य को पूरा करने में इसीलिए सफल भी होते हैं। गुरु जीव कारक है तो मंगल रक्त कारक है, आपकी पर्सनैलिटी है, आपका व्यक्तित्व है। कुंडली में अगर आपके गुरु और मंगल की स्थिति बहुत अच्छी हुई, मजबूत स्थिति में हुए, तो ऐसा व्यक्ति को एक सही दिशा मिल सकती है, उसकी ऊर्जा का सही प्रयोग होगा। ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से काफी सोच समझ कर निर्णय लेने वाला होगा, और मंगल उसे जोश देगा, जुनून देगा, जोखिम लेने के लिए साहस देगा। ऐसा व्यक्ति फिर अपने लिए गए निर्णय पर पूरी एनर्जी के साथ काम करेगा। कुंडली में अगर आपके मंगल और गुरु अच्छी पोजीशन में हुए तो ऐसा व्यक्ति एक रॉयल पर्सनैलिटी का, रौबदार व्यक्तित्व का स्वामी होगा। ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर लाली होगी, अपनी उम्र से कम का नजर आएगा, हमेशा यंग रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा, गजब का कॉन्फिडेंस होगा, रिस्क टेकर होगा। बजरंगबली का आशीर्वाद इन लोगों पर हमेशा रहेगा। ऐसा व्यक्ति अनुशासन प्रिय होगा। ऐसा व्यक्ति फिटनेस अलर्ट होगा, फिजिकली काफी एक्टिव होगा, जल्दी थकेगा नहीं, खुद भी मेहनती होगा, दूसरों को भी फिटनेस के लिए प्रेरित करेगा, मेहनती बहुत होगा। ऐसा व्यक्ति ऊंचे पद पर आसीन होगा, या फिर पुलिस, मिलिट्री, एयरफोर्स, ऐसी किसी जगह पर होगा। अच्छी प्रॉपर्टी का मालिक होगा। इसकी अपने भाई बहनों के साथ भी अच्छे रिलेशन होंगे और मैरिड लाइफ भी इसकी काफी खुश अच्छी होगी। ऐसा व्यक्ति पॉजिटिव माइंड का तो होगा ही, इंटेलिजेंट बहुत होगा, ज्ञान का भंडार होगा, कुछ ना कुछ सीखता रहेगा, साथ ही दूसरों का मार्गदर्शन भी करता रहेगा। बहुत ही दयालु प्रवृत्ति होगी इसके अंदर, धोखा देने की प्रवृत्ति बिल्कुल भी नहीं होगी, परिस्थिति से हार बिल्कुल भी नहीं मानेगा। ऐसा व्यक्ति मानवतावादी होगा, समाज कल्याण के लिए काम करेगा, आध्यात्मिक भी होगा,
ऐसे व्यक्ति की सोच बड़ी होगी, लाइफ में कुछ अचीव करना चाहेगा। सबसे बड़ी बात, ऐसा व्यक्ति हर काम परफेक्शन के साथ करेगा, मेहनत करने से तो बिल्कुल भी जी नहीं चुराएगा। और इसके विपरीत कुंडली में अगर मंगल और गुरु खराब कमजोर स्थिति में हुए तो ऐसे जातक में आत्मविश्वास की कमी होगी। ऐसा व्यक्ति जोखिम लेते हुए घबराएगा। स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव आ सकते हैं, चोट एक्सीडेंट की संभावना भी बहुत ज्यादा बनी रहेगी। ऐसे लोग फ्रस्ट्रेटेड, चिड़चिड़े स्वभाव वाले हो जाएंगे, बात बात पर गुस्सा करेंगे, चीखना चिल्लाना, धैर्य न रख पाना इनकी आदत में होगा। अहंकार की भावना इनमें बहुत प्रबल होगी। इन्हें लगेगा कि ये सर्वज्ञानी हैं, इन्हें सब कुछ आता है, ये सब जानते हैं। फिर ऐसे लोग किसी की भी नहीं सुनते हैं, हर किसी को अपना ज्ञान बांटने में लगे रहते हैं। कोई इनसे सलाह मांगे या ना मांगे, फिर ऐसे लोग बड़ी बड़ी बातें करने वाले हो जाते हैं। लेकिन जब असल में काम करने का वक्त आता है तो ऐसे व्यक्ति पीछे हट जाते हैं, अपनी बात से ही मुकर जाते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अंधविश्वासी हो सकते हैं, डरपोक हो सकते हैं, यहाँ तक कि अपने गुरुओं के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति आस्था न रखने वाले भी हो सकते हैं, या फिर धर्म के नाम पर पाखंड करने वाले पाखंडी और धर्म के नाम पर पैसा कमाने वाले भी हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को विद्या प्राप्त करने में, धन प्राप्ति में काफी बाधाएं आती हैं। इनका पाचन तंत्र कमजोर हो जाने के कारण गंभीर रोग भी हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने बड़ों का सहयोग भी नहीं मिल पाता है। निम्न कर्म की ओर इनका झुकाव ज्यादा होने लगता है। कुंडली में आपके मंगल और गुरु बृहस्पति की स्थिति कैसी है, वैसे ही आपको यहाँ पर रिजल्ट प्राप्त होंगे। आपका मंगल कैसा है, आपके गुरु कैसे हैं, ये जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरी अच्छे और खराब मंगल और गुरु के लक्षण वाली इन वीडियोस को मेरे दूसरे चैनल पर, एस्ट्रोलॉजी के मेरे दूसरे चैनल पर देख सकते हैं। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऐसे में आप लोगों को हमेशा बजरंग बली की शरण में रहना चाहिए। अपने मन को, क्रोध को शांत रखें, माथे पर हल्दी के सका तिलक लगाएं, ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से आस्था रखें, अपने बड़ों का, गुरु का मान सम्मान करें, आदर करें, उनसे आशीर्वाद लेकर ही अपने कार्य की शुरुआत करें। अगर मंगल खराब अवस्था में है तो मंगल के उपाय करें, और अगर गुरु कमजोर अवस्था में है तो गुरु के उपाय करें। 9 का अंक एक भाग्यशाली अंक है, ईश्वरीय शक्ति का सूचक है। अतः आप लोगों को अपनी एनर्जी पॉजिटिव कार्यों में लगानी चाहिए। अगर आप थोड़ी सी सावधानी बरते तो उच्च से उच्चतम सफलता पाने से आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता, और यही सफलता ही आपके पतन का कारण भी बन सकती है, क्योंकि प्रशंसा और चापलूसी आपको मतिभ्रष्ट कर देती है। आप लोग फ्यूचर ओरिएंटेड हैं, प्रायः जो भविष्यवाणी करते हैं अक्सर सही भी हो जाती हैं। अंक 9 वालों के जीवन में संघर्ष सबसे ज्यादा होता है। कठिन परिस्थिति में कभी हार भी नहीं मानते हैं। हाँ, इन सब के बावजूद अगर परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि लाइफ में सही दिशा ना मिल रही हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, तो काउंसलिंग की मदद अवश्य लें, ताकि आप अपने जीवन को एक सही दिशा प्रदान कर सकें, अपने जीवन को उच्चतम ऊंचाइयों की ओर ले जा सकें। आप लोगों के मित्र अंक बनते हैं 1, 2 और 3। 1 का अंक सूर्यदेव, 2 का अंक चंद्रदेव और 3 का अंक गुरुदेव। आपके सम अंक समान अंक हैं 6 और 7, यानी कि 6 का अंक शुक्रदेव और 7 का अंक केतु। आपके शत्रु अंक होते हैं 4, 5 और 8। 4 का अंक राहु का, 5 का अंक बुध देव और 8 का अंक शनिदेव का। आप लोगों की शुभ तिथि है 9, 18 और 27। आपके शुभ दिन, शुभ वार है ट्यूसडे, थर्सडे। आपके लिए शुभ रंग होता है लाल, लाल के सभी शेड्स, गुलाबी, पिंक कलर, मैरून कलर, नारंगी कलर, ऑरेंज के सभी शेड्स, जितना ज्यादा हो लाइट शेड प्रयोग में लाएं। आप लोगों की दोस्ती और कंपैटिबिलिटी उन लोगों के साथ अच्छी और अधिक घनिष्ठ से की गई है जो आपके ही टाइम पीरियड में पैदा हुए हैं, यानी कि 21 मार्च से 27 अप्रैल और 21 अक्टूबर से 27 दिसंबर के मध्य जन्मे लोग। अगर इस समय के बीच में आपके साथी का जन्म 9, 18 या फिर 27 तारीख को हुआ है तो सोने पे सुहागा। अगर आप इस समय के बीच में कोई नया कार्य आरंभ करते हैं, 9, 18 या 27 तारीख को कोई शुभ कार्य आरंभ करते हैं, तो ये भी आपके लिए अति शुभ फलदायी साबित होगा। इसके अतिरिक्त 21 फरवरी से 27 मार्च और 21 जून से 27 अगस्त के मध्य जन्मे लोगों के बीच आपके विपरीत लिंगी आकर्षण आसानी से देखे जा सकते हैं। अगर आप अपने बारे में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं और भी गहराई से जानना चाहते हैं अपने आप को, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आगे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।
हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, अपनी समस्याओं का निदान पाना चाहते हैं, तो वो पेड हैं। आप उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। मैं आरुमि अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों।